पीछे मत ले जाओ, वहां नहीं ले जाओ, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उठाओ इनको, यहाँ ले जाओ, उठो तुम लोग, उठो वहां से, सब देवियां उठो, जो आगे की लाइन से उठो, उधर जाओ बेटे। ये बात तो सब सही है, सब भगवान जाते हैं। उधर एकदम कोने ले जाओ, कोने, सामने नहीं, इधर बगल में हमारा हाथ इधर दिख रहा है, उधर ले जाओ। बच्चे उठो, जाओ बच्चों को इधर ले जाओ, ये सब पुरुष हैं, पुरुषों के बीच में जाओ। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ, बैठो मर्दों के साथ में। अब चुप रह जाओ, प्रेम से बोलो, जय श्री राधे, बोलो, जय जय श्री राधे, और जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का हर हर महादेव, और मस्ती में, हर हर महादेव, और मस्ती में, हर हर महादेव, और मस्ती में, हर हर महादेव। क्या आनंद है। और सुनो, गोपियों ने कहा कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, तो क्या बताऊं, अब अपना प्रेमी भी है बाबा का तरस, गलती भी करता है, कैसे चुप रहूं। जिनको जिनको दो काम नहीं हो सकता, जिनको जिनको मटर छीलना है वो पंडाल के बाहर बैठ के छील हो जाते। मटर छीलना और कथा सुनना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कथा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपना पक्का चेला है इसलिए प्यार से सहना पड़ रहा है। आप सभी फैमिली को राधे राधे, जय माता दी। सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए, लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी गहरी कथा में ये सब जल्दी गड़बड़ जल्दी नहीं से करें, कमेंट कीजिए आप सभी। उसमें ठीक से तुम सीधा सीधा हंसने हंसाने वाली करके चले जाएंगे, तो गांव के साथ अन्याय है ना। अभी कल्याण में कथा हुई, 8-10 हजार लोग 7,000 के भोजन किए, वहां भी कम नहीं, भीड़ नहीं थी कल्याण में, लेकिन हम देखे नहीं कि कोई श्रोताओं को कुछ काम करना पड़ा। जिसके हाथ में मटर है वही रखे रहना, अपने अपने घर ले जाना, घर नहीं ले जाना, दे देना जाते समय छीला जाएगा। अच्छा सोच लो, मटर छीलोगे तो कथा समझ में आएगी। हम इतनी एकाग्रता से जयकारा लागे जो बात बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं, ये गहरी अंदर की बात है। धीरे धीरे सीधा सीधा श्लोक बांच करके कथा सुनाना अलग बात है। ये हम दर्शन अनुभव जो कर रहे हैं संतों का, भागवत जो इतना महत्वपूर्ण है उसको बता रहे हैं। प्रेम से बोलो, और सब ध्यान करके सुनो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। और ये माताएं आगे आ रही, आगे आने न पाए, कार्यकर्ता कोई है, कहाँ ले डाला। बनवारी तुम भी जाओ, लोग सेवा करो 2 दिन। अब 9 बजे के बाद सब चल रही है, ठीक है, आओ, अच्छा है, लेकिन जहाँ काम उधर पीछे जो पहले से आए हैं उनके साथ अन्याय ना हो, ठीक से सुने प्रेम से। तुम लोग भी सुनो ठीक से, जो दो थोड़ा सा एक प्रसंग सुन लोगे तो बस भगवान से प्रेम हो जाएगा, प्रेम होगा तो कल्याण हो गया। आवाज सुनाई न पड़े तुम लोगों का व्यवस्था करते समय धीरे से इशारे से बोलो, यहाँ तक आवाज आ रही है, कार्यकर्ता ध्यान रखो। अल्लाह होली ने करो, हाथ जोड़ के धीरे से राम राम करो, जय श्री श्याम करो, नमः शिवाय करके बैठ जाओ। भाई साहब धीरे से बैठ जाओ, ऐसे आडियंस बैठाओ।
सेवा करते समय सीखो धीरे से बोलो, आवाज किसी को डिस्टर्ब ना हो, काम भी हो जाए। और हाथ जोड़ करके, सबसे हाथ जोड़ोगे तो अपने आप सब नम्र बन जाएंगे। और लगता है पूरी मुंबई यहीं आ गई है कथा में। अभी पीछे से लाइन लगी, आई रहे। अच्छी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तुम लोगों को एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, पुरुषी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। राधे राधे। अब सुनो एक घमंडी सेठ की कथा। घमंडी सेठ जो था, बड़ा पैसे वाला था, घमंडी था। उसकी पत्नी बड़ी भक्त थी। बताओ, वो सोचे कि ये सेठ भी जाके कथा सुने, भगवान का इसका कुछ बदलाव आए। पत्नी पीछे पड़ी कि अरे भगवान की कथा हो रही, जाओ सुनो। अच्छा, उसकी बात मान करके आ गया। पैसे का घमंड। अब पैसे वालों को सब पहले ही कान करता है, आओ आओ आओ, पैसे वाले हैं। तो वहां पे बोले सब, जैसे आया वैसे सब बोले आइए आइए आइए। आया, फिर बैठने लगा। अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गया। बैठ गया, कथा शुरू हुई। अब कथा शुरू हुई और उसको कथा से प्रेम तो था नहीं, घमंड में। और बढ़िया नींद आ गई तो बढ़िया सो गया। कथा पूरी हो गई, सब चले गए। दरी उठाने वाले जब आए, उसको ठोके, जागा। बोलो जाइए, जाओ जाओ जाओ, मतलब हो गया, जाओ। गया घर पे। पत्नी पूछी कि क्या सुने कथा में, कुछ हमको भी बताओ। कहे खाली 3 बात सुना मैंने। क्या? कहे आओ आओ आओ। और कहे दूसरा, कहे बैठो बैठो बैठो। है और तीसरा, कहे जाओ जाओ जाओ। तो पत्नी ने कहा ये तो गुरु मंत्र लाइव आई गई। कहे यही जपो। अब वो शेख जपने लगा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, वही सूर्य की कथा। बैठो बैठो बैठो, जाओ जाओ जाओ। अरविंद भैया को फोन कर। अब रात को भी सो गया, तो रात को भी मन में नींद आ गई। नींद आई, फिर नींद खुली, तो फिर उसने कहा आओ आओ आओ। बैठ जा जा, अब तुझसे चालाकी के आगे नहीं आओ, बैठे। तो देरी से आओ, दूसरे की डिस्टर्ब करता हूँ, बैठो। प्रकाश भैया जी राधे राधे। लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए जयप्रकाश भैया जी। अब जो है लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुरु मंत्र जप लूं। और रात को नींद खुली तो सेठ ने कहा आओ आओ आओ। और सेठ के यहाँ एक चोर आया चोरी करने के लिए अंधेरे में। और सेठ ने कहा आओ आओ आओ। चोर तो घबरा गया, लगता है देख लिया। इसके बाद खसक करके बगल में छुपने लगा। जब छुपा बैठा तो तब सेठ ने कहा बैठो बैठो बैठो। और सोचा नहीं लो, अब तो देख लिया हम। और तो पहचान गया, इतने अंधेरे में कैसे दिख रहा है। आज के बाद चोर घबरा करके उठा कि भाग जाऊं। तो जैसे उठा चलने लगा तो सेठ ने कहा जाओ जाओ। और से चोर जो है समझ गया कि ये पहचान गया, अब निश्चित है हम पकड़े गए। तो एक जगह से चोरी किया, बहुत माल पाया था, और सारा माल ला के शेर के चरणों में रख दिया। शेर जी ये लोग आप किसी से बताना नहीं। अब सेठ लोग चालाक तो बढ़िया होते ही, जान गए कुछ मैं कर रहा। बोले रखो रखो, ठीक नहीं बताऊंगा, जाओ जाओ। अब पत्नी को बुलाया, सेठ भागवत सुनने के लिए आए ये कथा गुरु जी के गजब के हैं। एक दिन में इतना माल मिल गया। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो।
जाओ जाओ जाओ, इतना मार मिल गया। और फिर कथा सुनने चल दिया कि और मार मिलेगा। एक एक मंत्र रोज करूंगा, व्यापार करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब गया कथा में रस मिल गया था और गुरु जी की नजर पड़ गई सीधा सामने और भावुक हो गया। धन्यवाद और धन्यवाद कथा मिश्रा सुनकर के भैया जी। भगवान की ऐसी भक्ति किया कि संसार का सारा भाव छोड़ के भगवान के नाम। ये ये ऐसा स्थान है, सत्संग संत गुरु जो है मिल जाए तो। गोपियों ने कहा कन्हैया सभी मेरे फैमिली वस्त्र लाइव दे वीडियो को दो, लाइक करते नहीं जाइए तो मैं प्लीज, यशोदा आप सभी मैया लोगों से से जाके विनती है। शिकायत कर दूंगी। ये नारायण की बाल लीला कैसी है सुनो। तो भगवान कृष्ण कहे जाओ जाओ शिकायत कर दो। व्यास जी की कैसी कथा मन लगे कि कपड़ा पहने है ही नहीं शरीर पे, निकलोगी कैसे, पानी में जाओ कैसे शिकायत करने। जाओ शिकायत कर दो। अब गोपियां जान गई, हाथ जोड़ी कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। क्यों नहीं दोगे? कहीं तुमने पाप किया है। अब बताए भगवान कहे तुमने पाप किया है। गंगा में जमुना में जलेर विष्णु तलेर विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके बहुत बहुत ज्वाला धन्यवाद आप सभी माला लोगों को, गुणे बहुत बहुत विष्णु धन्यवाद। सर्व विष्णु मैम जगत। सब रूप नामों में मैं ही हूँ भगवान कहते। और जल के अधिष्ठाता वरुण देव के रूप में मैं ही हूँ। और मेरे एक रूप का अपमान करके दूसरे रूप को कैसे पाओगी गोपी। अर्थात चाहे जितना बड़ा योगी संत महात्मा ज्ञानी हो जाए, जब सब में भगवान का भाव रखेगा तो ही भगवान मिलेंगे। किसी एक गरीब का अपमान या कमजोर का करके भगवान नहीं पाएंगे। सही बात है। मैं देखा हूं, आप भी देखते होंगे सब, कि एक एक पंथ संप्रदाय के संपन्न पैसे वाले बड़े बड़े संत योगी महात्मा, इतने बड़े ज्ञान की बात अगर उनके यहाँ कोई गरीब या कमजोर पहुंच गया बैठ गया तो उसके हे दृष्टि से देखने लगे। उनको हे अच्छे से उनको पसंद। हमारी समाज में कहाँ गया। अभी वो सब कर रहे हैं, यहां तक आना होगा। एक परमात्मा सब में जब दिखाई पड़ेगी तब गोपियां समझ गई। भगवान से हाथ जोड़ी की जो गलती है, हमें जो सजा देना है दे दो, लेकिन मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारी सजा यही है, निकल करके अपने वस्त्र ले लो। गोपियां निकली, शरीर पे कोई वस्त्र था नहीं। एक हाथ से जन्म देने वाली जनेन्द्री और एक हाथ से मल त्याग करने वाली मलेंद्री को ढक करके झुक करके भगवान के आगे खड़ी। ठीक हो, नारायण है ये गोपी, साधारण गोपी नहीं है, आत्मसिद्ध ऋषि रूपा ये गोपियां हैं। लेकिन देह भाव नहीं जा रहा है, खड़ी है हमारा अपना इंद्री ढाक करके से झुक के भगवान से कहीं अब हमारे वस्त्र दे दो। ये भागवत व्यास जी ने लिखा है, ये वेद रूपी कल इसका भगवान कृष्ण कहे अभी नहीं दूंगा, हाथ जोड़ो। अब यहाँ जोड़ना जानने वाले उसका क्या समझेगा। अरे भागवत का वक्ता अधिकारी हो, हाथ जोड़ो तो मतलब हाथ से तो अपने इंद्रियों को ढकी है दोनों, जन्म देने वाली और मल त्याग करने वाली। हाथ जोड़े तो एकदम सब खुला हो जाए। भगवान कहते हैं हाथ जोड़ो। तब गोपियां आंखों में आंसू आकर के अधीर हो गई कि हे श्याम, आप पुरुष के आगे मैं स्त्री अपना पूरा अंग कैसे खोल दूं, मुझे लज्जा लग रही। मैं आपकी शरण में हूं। तब भगवान कृष्ण इनकी वासनाओं को खींचे। कौन सी वासना? सारी वासनाओं को ये योगी त्याग दिए थे, लेकिन मनोगत और बुद्धिगत वासना की सूक्ष्म गंध रूपी ऐसी वासना है, सूक्ष्म गंध रूपी चीज ये देह भाव को बनाए थे। ये देह भाव जाना आसान नहीं है। जैसे एक वेदांत का दृष्टांत है सरलता से, किसी डब्बी में हींग रख दो, 4 6 10 साल हींग रहे, हींग को निकाल के 100 बार डिब्बी धो डालो,
हींग की गंध नहीं जाती, वैसे हमारे तुम्हारे हृदय रूपी डिब्बी में वासना की हींग जन्मों जन्मों से है। हम योगी बने, संत बने, तपस्वी बने, बैरागी बने, सन्यासी बने, हाँ, फिर भी हाँ, वासना की सूक्ष्म गंध चीर आत्म प्रकाश को देह भाव नहीं जाने देते। तो जब समर्पण यहाँ गोपियों ने किया, श्याम आपकी शरण में हूं मैं, मुझे लज्जा आ रही है, तब भगवान कृष्ण वासना सूक्ष्म चीरहरण की वासना का जब चीरहरण किया, तिनका देह भाव मिट गया। अरे ये तो मट्टी का शरीर, पंच महाभूतों का शरीर, मैं शरीर नहीं, ये तो हाड़ मांस का शरीर। इदम शरीरम कृमजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम अशौचम अध्रुवम रुजायुतम मूत्र पारिश भाजना रमंती मूढ़ा न रमंती मूढ़ा। अरे ये तो शरीर में तो आत्मा, तब जब आत्मा का भाव आएगा तब परमात्मा अंशी सच्चिदानंद से प्रेम आगे बढ़ोगे। तब भगवान कृष्ण वासना का चिरण के मैं शरीर नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं आत्मा। तो तुम लोग आत्मा हो, तुम स्त्री शरीर है, ये पुरुष शरीर है, ये गोरा काला शरीर का नाम है, पिता पुत्र सास बहू शरीर का, आत्मा नहीं। आत्मा ये शुद्ध आत्मा तत्व। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बार बार करें। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है माखन चोरी लीला के बहाने गुरु कृपा से उन गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं माखन का। हम ये सुना रहे, उन गोपियों के यहाँ माखन का चोरी करते हैं जिनका मन माखन जैसे मधुर हो गया है, अर्थात भगवान की भक्ति रस में पूरी डूबी हुई है। इसके बाद फिर भी गुरु की जरूरत। राधे कृष्णा सभी भाई बहन कमेंट कीजिए, लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। तो भगवान कृष्ण जाते हैं, उस गोपी के मधुर मन को चुराते हैं, माखन जैसे मधुर मन को, और देहाभिमान की मटकी को फोड़ते हैं और अपने धाम के अधिकारी बना देते हैं। तो भगवान की कथा सुन करके भगवान से यही प्रार्थना करो, हमें भी गोपी बना दो और हमें भी गुरु की कृपा हो जाए, ऐसी कृपा करो। बिना गुरु की कृपा के बिना आप हमारा देहाभिमान नहीं जा सकता। हे नारायण, गुरु कृपा करें हमारे ऊपर, गोपी बनो, भजन कीर्तन सभी इंद्रियों से करते हुए भक्ति रस में डूबो। इसके बाद गुरु के प्रति सच्चा स्नेह प्रेम समर्पण, फिर गुरु दया करके कृपा करेंगे कि फला गोपी के यहाँ चोरी करना है। भगवान मधुर मन माखन जैसे मधुर मन की चोरी करें, देहाभिमान की मटकी फोड़े, तो भगवान की लीला का दिव्य आनंद तब से कहते गोकुल ब्रज लीला जो है। राधे राधे। ये प्रसंग उतना हो नहीं सकता, ये प्रसंग जो कहता है और जो सुनता है वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। लेकिन हम लोगों को तो भगवान के धाम में नहीं जाना है, हमें तो ब्रज में वृंदावन अर्थात ऐसे सत्संग में जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की तरह रहना है। आधी के लिए सत्संग, तुका झाला पांडुरंग, त्याजे भजन राहीना, मूल स्वभाव जाए न। मैं तो सत्संग कीर्तन में झूमूं, बार बार जन्म हो, बार बार संत गुरु बनो, तुम लोग चेला बनो और तुम लोग भी गुरु जी की तरह गुरु बन जाओ। जय। और सत्संग के रस में डूबो, बस यही आनंद लो और कुछ नहीं। ये इससे बड़ा सुख, यही सुख सबसे बड़ा सुख, ये से उससे ज्यादा। एक बार ग्वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तो कहते तू बैकुंठ का निवासी है, तेरा बैकुंठ कैसा है, एक बार हमको दिखाओ, बड़ी इच्छा है, बड़ी बड़ाई करते सब। तो भगवान कृष्ण कहे जमुना में डुबकी लगाओ, सारे ग्वाले जमुना में डुबकी लगाए और तुरंत भगवान की लीला इनको पहुंचा दिए, बैकुंठ का दर्शन करा दिए। और बैकुंठ में गए, वाह, शेष सैया पे सोए हुए भगवान चतुर्भुज नारायण। अब वहां देखे, और वहां का ठाट बाट देखे, गए हो ग्वाले गए, वाह ये तो अपना कन्हैया इतना बड़ा आदमी है अपना श्याम इतना बड़ा आदमी है। अब वहां गए
तो थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा जा करके हम लोग जैसे यहाँ कन्हैया को गले लगते हैं, खेलते हैं बैठते उठते हैं, खींच लेते हैं, दौड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, यहाँ मस्ती गौआ के साथ। वहां की मेरा कन्हैया है, आगे बढ़े तो वो लोग रोक दिए आके द्वारपाल, आगे नहीं जाना, दूर से दर्शन करो, दूर से दर्शन करो, मेरे श्याम की तरह चेहरा सब कुछ मिला है, मेरा श्याम ही है, बैकुंठ निवासी वही है। तो वो द्वारपाल बहुत है वहां, द्वारपालों से कहते हैं राधे 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 राधे, यहाँ बोलना नहीं। अब ये सोचती हैं तो कन्हैया से हंसी मजाक कर रहे हैं, बोला बोली कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, लेकिन वो वहां बातचीत कोई नहीं, खाली ऐश्वर्य बैठे सब यहाँ वहां। बड़ा कोशिश की, फिर सोचे कि शायद यहाँ की भाषा अलग है। कुछ देर तक, काफी देर तक बैकुंठ में रहे, सब देखे, बड़ा दिव्यानंद भगवान का सब देखे, लेकिन कोई किसी से बात कर नहीं रहा है, सब शांत बैठे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं। ये देखते देखते तब कहे कि ये तो बैकुंठ अच्छा नहीं है, बैकुंठ से अच्छा तो अपना कन्हैया है वृंदावन वाला, वो तो गले लग जाता है, उसको तो हम छू लेते हैं, उसको तो खेल कूद कर लेते हैं। तो जैसे हम किए वैसे वो जमुना से बाहर निकले, बैकुंठ गायब, सामने कन्हैया, श्याम श्याम करके दौड़े, सब गले लगा लिए बीच से, हमको तो चाहिए वृंदावन वाला, वो बैकुंठ वाला कन्हैया नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए हमको सत्संग। तुकाराम महाराज कहते हैं मैंने सत्संग किया और विठल रूप पा गया, ब्रह्म रूप पा गया, लेकिन जो कीर्तन सत्संग की मेरा स्वभाव था, त्याजे भजन राही नाम मूल स्वभाव है, हमें तो बस इसी में आनंद है, भगवान के नाम कीर्तन में आनंद है। तो भगवान ग्वालों के अच्छा गुरुदेव की कृपा से इसके देहाभिमान की मटकी फोड़ते। कबीर साहब ने लिखा है काशी के भाषा में, हंसाते हंसाते जगह जगह एक एक बात कबीर साहब ऐसे लिखते हैं जो कि कैसी कैसी चतुर भौजाई रे, कैसी चतुर भौजाई रे, मन लागा देवर से, निचवा निचवा ले चलू देवरवा, उपरा बसई सग भाई रे, मन लागा देवर से। कबीर साहब की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी, ऐसी चतुर भौजाई रे, भौजाई मतलब जीव, इतना सयाना जीव है कि देवर से मन लग गया, सदगुरु से मन लग गया, सदगुरु से प्रेम हो गया। तो ये जीव भौजाई सदगुरु से क्या कह रहा है कि मेरे सदगुरु मेरे अभिमान को मिटा दो, अभिमान ना आने पाए, निचवा निचवा ले चलू देवर, मेरे अभिमान को मिटा दो मेरे गुरुदेव, क्योंकि उपरा बसई सग भाई, अभिमान आया तो अभिमान मुझे आवागमन के चक्र में गिरा, देहाभिमान की मटकी भगवान के फोड़ते हैं और अपने प्रेम रस के रस में डुबा करके परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। ये वो भागवत का है। अब कितने लोग कन्हैया से प्यार हुआ, ऐसे भगवान से प्यार कितने लोगों को हुआ? तुम लोग डर रही हो कि हमारा फिर शादी जाना, इसलिए हाथ नहीं उठा रही, कल उठाई भी परसों, आज जान गई फिर शादी करा देंगे। कितने लोगों को प्यार हुआ, हाथ उठाओ। हो गया है, हो गया है। उसका कार्य क्यों देख रहा हूँ, मानो दोनों हाथ उठाओ। एक हो रहा है, कितने लोग मेहंदी लगाए के आई हो? अरे बाप रे, बड़ा मेहंदी वालों का हम एक एक करके नीचे से लोग आओ। और नहीं लगाए हो सब? और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, जो नहीं लगाए हो, नवधा भक्ति सखियां हैं, नवधा भक्ति सखी
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतसत में तेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने तेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने तेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने तेरी बात चलाई, सतगुरु ने तेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। ये सुंदर बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ ऐसा करो दूल्हा जो कबो न डूबे, ऐसा करो दूल्हा जो कबो न डूबे। आज तेरी खुशियों से मांग को भरा दो, आज तेरी खुशियों से मांग को भरा दो, आज तेरी खुशियों से मांग को भरा दो। ये श्याम सुंदर बना दो, ये श्याम सुंदर की हाथ बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा करो चूड़ी जो कबो न टूटे, ऐसा करो चूड़ी जो कबो न टूटे, ऐसा करो चूड़ी जो कबो न टूटे, ऐसा करो चूड़ी जो कबो न टूटे। ऐसा तो मेरी जो रंगदारी छूटे, ऐसा तो मेरी जो रंगदारी छूटे। अटल सुहाग वाली दुनिया लगा दो, अटल सुहाग वाली दुनिया लगा दो, अटल सुहाग वाली दुनिया लगा दो। ये श्याम सुंदर बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
लगाओगी दुनिया से नाला तोड़ श्याम की हो जाओगी, दुनिया से नाला तोड़ श्याम की हो जाओगी। सदगुरु को बुला के तेरे दिल को लगवा दे। आदि शक्ति जगदम्बा रुक्मिणी मातु की आदि शक्ति जगदम्बा रुक्मिणी मातु जी की। भैया जी राम राम सभी को, जय श्री कृष्णा। सभी लोग लाइव वीडियो को लाइक करते जाइए। भाभी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हैं भाभी जी, भोजन पानी हो गया? पांच भाई अकेली बहन, ये प्रसंग सुनने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। सुनो सरलता से। पांच भाई अकेली बहन, बड़ा भाई का नाम रुक्मी। ये जानते हुए कि मेरी बहन रुक्मिणी द्वारकाधीश सच्चिदानंद भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का विरोधी होने के कारण ये भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं। ये अधर्मी राजाओं का साथ है, भोगी राजाओं के साथ में है। ये जिद करके माता रुक्मिणी का विवाह राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। बारात आ गई, सब नगर सज गया।
2-3 दिन विवाह रह गया, अब फिर सुनो, फिर गुरु कृपा, बिना गुरु कृपा नहीं भगवान मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब माता रुक्मिणी इससे भागवत में लिखा है, सुदैव नामक ब्राह्मण से पत्र भेजती हैं। सुदैव का अर्थ होता है यहाँ पे सतगुरु। रुक्मिणी का यहाँ तुम समझो, अभी समझ लो, जो हम पूछे ना कई बार कि कितने लोगों को भगवान से कन्हैया से प्रेम हुआ, सबने हाथ उठाया। तो भगवान से प्रेम करने वाली जो बुद्धि तुम्हारी है, यही माता रुक्मिणी। और अभी वैसी बुद्धि नहीं कि नारायण हमारे पास आ जाए। ये माता रुक्मिणी का वैसा प्रेम कि सुदैव सदगुरु, इतने के बाद भी गुरु की कृपा बिना भगवान नहीं मिलेंगे। सुदैव नामक ब्राह्मण से पत्र लिखी, और पत्र में क्या लिखी भगवान से, गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतां निर्वेश कर्ण विवरैर्हर तो यंगतापम रूपम दिशाम दृश्यमिताम अखिलार्थलाभम तय्याजुध विंशत चित्तम पत्रपम में। हे द्वारिकाधीश, हे नारायण, हे सच्चिदानंद, आपकी पावन पवित्र कथा सुन सुन के मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। आदि शक्ति जगदम्बा की ये वाणी है। हे नारायण, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आपकी पावन पवित्र भागवत कथा जो सुनता है, सुनने वाले के कर्म मार्ग से हृदय में जाकर उसके जन्मों जन्मों के ताप को मिटा देती कथा। हृदय चित्त मन भक्ति रस से भर जाता है। हे नारायण द्वारिकाधीश, आपके सगुण रूप का दर्शन जिनके नेत्र करते हैं, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति। वही पावन पवित्र कथा सुन सुन के मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। दूसरे श्लोक में कहती, काता मुकुंद महती तुलसी रूप विद्यावयो द्रविड़ धाम अविराट तुल्यम हीरां पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले सिंह नर लोक मनो अविराम। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे नारायण, हे सुदर्शन चक्रधारी, आप रूप में, शक्ति में, सुंदरता में, ऐश्वर्य में आपके बराबर भी कोई नहीं है। मैं अकेले आपसे प्रेम नहीं की हूं, जो भी जीव जानेगा सब आपका दीवाना। इसलिए तुम लोग कथा सुन के भगवान को जान गए कि ये हमारे रक्षक हैं, आवागमन के चक्र से पार करने वाले। इसलिए सब हाथ उठाए कि हम कन्हैया से प्यार है। तो कन्हैया से अर्थात परमात्मा कोई जीव नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो नारायण अवतारी हैं, भगवान विष्णु, ये भगवान कृष्ण अनेक के यहाँ पे कल चर्चा करेंगे। आगे के माता रुक्मिणी कहती है कि मैं आत्मसमर्पित हो चुकी हूँ। हे परमात्मा, शेर के भाग को सियार न छू जाए, आपके पावन पवित्र भक्त को ये कामी विषय न कोई स्पर्श कर ले। हे नारायण, गुरु, ब्राह्मण, तुलसी, गाय और गंगा के पूजन का फल आपकी भक्ति मांगी हूँ, तो राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल स्पर्श न करे। मैं जनानी महल में रहती हूँ, हमको लेने के लिए आएंगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, झगड़ा लड़ाई विवाह में अच्छा नहीं है। हमारे कुल की परंपरा है, विवाह के 2 दिन पहले ब्याही जाने वाली कन्या की यात्रा निकलती है उमिया माँ कुल देवी माँ के मंदिर में। वहां जहाँ कुल देवी उमिया माँ गणेश गौर के पूजन करने जब मैं सखियों के साथ आऊं, वहीं से आप ले जाना। और 7वें श्लोक में माता रुक्मिणी कहती कि नारायण, जिन चरणों की धूली पाने के लिए योगी संत तपस्वी जन्मों जन्मों तपस्या योग करते, स्वयं भगवान शंकर भी जिन चरणों की धूली को पाकर प्रसन्न होते हैं, जिन चरणों की धूली में बड़े बड़े दिक्पाल छत्रपति नरेश अपने मुकुट को झुकाकर निर्भयता प्रसन्नता प्राप्त करते, उन चरणों की धूली अगर मुझे नहीं मिली, 100 जन्म मरती रहूं जन्मती रहूं, गौरव की तो ये दृढ़ निश्चय, पाऊंगी चरणों की उसी चरणों में स्थान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। ये दृढ़ निश्चय पाकर के, पत्र पाकर के भगवान दौड़ते हैं, तन मन धन सब तुम्हें समर्पित। जय 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 विराम।
द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। द्वारिकाधीश भगवान जी को दौड़ के आ गए। धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 अभिराम द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 अभिराम द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। यहीं से लौटाओ भगवान, यहीं से, वहां नहीं जाना, तो सब दर्शन हो रहा है। इस तरफ से आइए। हे भवतारण हे संसार के स्वामी, माता पिता तुम भक्तों के तुम ही योगी दानी, माता पिता तुम भक्तों के तुम ही योगी दानी। महालक्ष्मी वल्लभ तुम हो, महालक्ष्मी वल्लभ तुम, महालक्ष्मी वल्लभ तुम हो, तुम हो महालक्ष्मी वल्लभ तुम, महालक्ष्मी बलराम द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। सूर्य श्याम मीरा के दिन भर तब से सावरिया, सूर्य श्याम मीरा के दिन भर तब सिख के सावरिया, तुकाराम के दिन भर तुम होगे कृष्ण कन्हैया, तुकाराम के दिन भर तुम होगे कृष्ण कन्हैया। गुरु नानक के वाहेगुरु, गुरु नानक के वाहेगुरु, तुलसी के श्री राम द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बा रुक्मिणी मातों के। और वरमाला इस कथा के इस बार जो भाग्य में सौभाग्य मिला है, दीपक पाटिल, दीपक पाटिल अपनी पत्नी के साथ व्यासपीठ पे आएंगे। ये मंगल मूर्ति हाल भी इन्हीं की सेवा मिला है सौभाग्य को, मंगल मूर्ति हाल का भी। और